कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुला राशि वालों, अजगर का काटा हुआ कि स्यांपों में सबसे जहरीला जानवर अजगर है। अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम नसीब वाले थे, तुम पर महादेव का आशीर्वाद था तो तुम बच गए। तुला राशि वाले दिल फैयाज आदमी होते हैं, क्योंकि उनकी लगन का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र के पास लग्जरी है, दौलत है, शोहरत है, मगर कभी कभी ये दौलत शोहरत तुम्हारी रातों की नींद हराम कर देती है, क्योंकि सुख आता है तो आपके चाहने वाले 10 खड़े हो जाते हैं, और जब आपकी जेब खाली हो जाती है तो एक आपके पास भटकता नहीं। आज मैं बात करूंगा कि तुला राशि वालों के जीवन में ये अगस्त सन 2026 में कैसे बदलाव होने जा रहा है। कुछ ऐसे ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में जो जहर फैलाए हुए थे, वो जहर अब समाप्त होने जा रहा है। शनि, राहु, केतु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो आदमी का बैंड बजा देते हैं, उसकी लुटिया डुबा देते हैं, जिंदगी में कष्ट देने वाले, कर्ज को बढ़ाने वाले, कलेश विवाद के स्वामी और जीवन में दुखों के कारक, ये 3 ग्रह माने जाते हैं। मगर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इन्हीं से ही धरती पाप और पुण्य का खेल खेलती है। ये ग्रह बुरा फल नहीं देते, इंसान के जो कर्म होते हैं वो बुरे होते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो बहुत पुण्य करते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, हम तो जीवन में ईश्वर को मानते हैं, मगर मेरे प्रिय दोस्त, ये जो जन्म कुंडली है, ये राशि है, इसका कनेक्शन इस जन्म से तो है ही है, मगर इसका कनेक्शन पिछले जन्म के कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। उसी के अनुसार आपको शुभ और अशुभ फल मिलते हैं। ये अगस्त सन 2026 का माह जो मैं बताने जा रहा हूं, ये इतिहास रचने वाला हुआ। आपके काम मुझे पता है 99 पे आके अटक गए हैं। जब से ये जनवरी सन 2026 लगा है और 15 जुलाई सन 2026 तक का समय आपके जीवन में अप डाउन। आपने तो योजनाएं बहुत बनाई, मगर वो योजनाएं आपकी 99 पे आके अटक गई। आपके जीवन में कर्ज हो गया, आपकी नौकरी छूट गई, आपका जो काम धंधा व्यापार है वो स्लो चल रहा है, आप कोई एजुकेशन आपने ली है तो आपको जॉब नहीं मिल रही। ये जो मुद्दे हैं ये आपको चिंता में डाल रहे हैं, मगर अगस्त सन 2026 से ये चिंताओं से आप मुक्त होंगे। देखिए कुछ ग्रहों की चर्चा कर लें। 27 जुलाई सन 2026 से शनि महाराज होंगे वक्री। 27 जुलाई से सुबह के 8:44 पर और शनि महाराज अपनी उल्टी चाल चलेंगे, जो कि 11 दिसंबर सन 2026 तक रहेगी। 12 दिसंबर सन 2026 से शनि महाराज पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो शनि तो वक्री 27 जुलाई से होंगे, उसके संग संग राहु केतु वक्री चलते ही हैं, मगर 3 ग्रहों का वक्री काल आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव डालेगा। देखिए शनि को न्याय का कारक बताया गया है, शनि को कहीं ना कहीं विवादों का कारक बताया गया है, शनि जमीन जायदाद का कारक है और शनि महाराज को नौकरी का कारक बताया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी परेशानी है, यानी आपकी नौकरी नहीं लग रही, पिछले कई माह से आप ट्राई कर रहे हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो 2 अगस्त से आपको एक नया जीवन मिलेगा और नई नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट MNC कंपनी में, कहीं वह भी किसी भी डिपार्टमेंट पे आप जॉब करना चाहते हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ राहु धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त सन 2026 को दोपहर के 1:48 को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो जो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी,
या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं आप, या किसी भी रूप में विदेश से संबंधित कोई आप कोई काम कारोबार करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही सुंदर है। देखिए आपकी लगन का राजा है शुक्र। आप क्या है, थोड़ा सा आपका जो दिल है वो हीरे की तरह होता है। आपके पास पैसा आता है तो आप थोड़ा सेविंग्स नहीं करते, उसको खर्च कर देते हैं। अब आपके जो शौक हैं वो लग्जरी वाले हैं। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, ये चीज़ें आपको पसंद है और राशियों से। मगर मेरे दोस्त थोड़ा सा अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान दो। पैसा आए तो उसे फिजूल में मत खर्च करो, जहाँ उचित खर्चे हैं वहाँ करिए। ये नहीं कि आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है या आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं फिर आप एक गाड़ी और ले आए, या आप जो है थोड़ा सा पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगा मोबाइल ले आए, ज़्यादा महंगे कपड़े खरीद लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। खर्चे करिए मगर वहाँ करिए जहाँ ज़रूरत है। थोड़ा सा सेविंग्स करिए तो आपके जीवन में ये आपके ही काम आएंगे। यहाँ अगर बात करें तो आपके पूरे वर्ष, यानी यहाँ जो अगले 5 महीने इस 2026 के रह गए हैं, अगस्त से दिसंबर तक, 5वें घर में राहु और 6ठे भाव में शनि, ये इंडिकेशन दे रहे हैं आपके जीवन में कि आपका जो माइंड है इस समय बहुत ज़्यादा तेज रहेगा। सही डिसीजन लेंगे तो बड़ी कामयाबी शोर मचाएगी। बहुत ही सुंदर समय रहेगा। संतान पक्ष, यानी तुला राशि वालों की अगर संतान नहीं हुई है तो संतान के योग, या आपकी संतान ऑलरेडी है तो उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब, उनका कैरियर, उनकी शादी विवाह, इससे शुभ समाचार मिलेंगे। यानी इससे संबंधित आपको शुभ समाचार मिलेंगे और संतान आपकी बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि 5वें घर में राहु का बैठना संतान से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। मगर ध्यान रखिएगा उनकी सेहत और उनको देख रेख ये भी आपको करनी है, क्योंकि यहाँ संतान शुभ फल भी देगी, कहीं ना कहीं बिगड़ने के भी योग हैं या उनकी सेहत खराब होने के भी योग हैं। तो आपको थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान देना होगा। नई प्रॉपर्टी लेने के योग हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है। और आपकी देखना 2 अगस्त के बाद इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी। चाहे आप जॉब से वो बढ़े, चाहे कोई व्यापार से बढ़े या कोई साइड बिजनेस आप खोलें, आप देखेंगे कि इनकम ऑफ सोर्स से बढ़ेगी। जो लोग डांसिंग, एक्टिंग, क्योंकि आपकी लगन का जो राजा है वो शुक्र है, और शुक्र क्या है, भोग विलास का ग्रह है। वहीं डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या आर्ट से संबंधित कोई भी आप काम करते हैं या आपके बच्चे करना चाहते हैं, तो उनमें जो है कला से संबंधित कोई भी रुचि है, तो आप देखना ये आपका नाम तुला राशि वालों अवश्य होगा। बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही शानदार समय है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, घर में शुभ समाचार मिलेंगे, बड़ी खुशखबरी मिलेगी, हर तरीके से चौतरफा लाभ मिलेंगे। बस ध्यान रखिएगा महंगा कर्ज, तो ध्यान रखिएगा महंगा खर्च और महंगे कर्ज, इससे बचना है। रुपए का लेन देन सावधानी पूर्वक करना है। कोई नया काम करें तो छोटी पूंजी से करें। पहले कोई भी काम करें, पहले ये देख लें कि वो मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपकी राशि या आपकी जन्म कुंडली में वो काम है या नहीं। देखिए इंसान मेहनत तो करता है, मगर हर मेहनती इंसान की किस्मत रंग नहीं लाती, क्योंकि उसका सही डायरेक्शन कनेक्शन से नहीं मिलता। सही डायरेक्शन, सही दिशा में काम करेंगे तो आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गलत डायरेक्शन में काम करेंगे, गलत नीतियों को लेके काम करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे और अपनी कुंडली और राशि को इग्नोर करेंगे, तो जीवन में आपके सामने फिर धोखा तैयार है। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, वैसे ये ग्रह जो है अगस्त माह से बहुत ही शानदार आपको फल देंगे। और ये अगस्त ही क्या, आने वाले 5 महीने जो बचे हुए हैं अगस्त से दिसंबर तक के, ये 2026 के बहुत ही शानदार और यादगार रहेंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी है, आपकी कुंडली में ज़्यादा दोष है, मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया, और आपके जीवन में भटकाव नहीं बंद हो रहा है, तो वर्ष में एक बार अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखवाएं, कुंडली का एनालिसिस, अपना हॉरोस्कोप अवश्य चेक करवाएं।
अगर आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है या किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, कर्ज को लेके परेशान हैं, कलेश है, कोई विवाद है आपकी ज़िंदगी में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। और आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ। कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखिए।